राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा कब है, इसका क्या महत्व है और यह क्यों मनाई जाती है, और कार्तिक पूर्णिमा की कथा। दोस्तों, 2023 में कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर को दोपहर 3:52 पर आरंभ होगी और अगले दिन यानी 27 नवंबर को दोपहर 2:45 पर यह पूर्ण होगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यूं तो पूर्णिमा प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष का 15वां दिन होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व माना गया है। इस दिन हिंदू धर्म में गंगा स्नान की भी परंपरा है। गंगा स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। मानते हैं कि ऐसा करने से मनुष्य को अपने किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान इत्यादि करके गरीबों को कुछ न कुछ दान करना अवश्य है। ऐसा करने से उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं। व्रत का संकल्प लिया जाता है और फलाहार किया जाता है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई जगहों पर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की भी पूजा की जाती है। इस विशेष दिवस पर भगवान शिव जी की भी पूजा करने का विधान है, क्योंकि उन्होंने आज के दिन ही तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन सूखे मेवे का प्रयोग करना बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, पूर्णिमासी के दिन अखरोट चाखना भी बहुत शुभ माना गया है। फलाहार में सिंघाड़ा इत्यादि लेना चाहिए। कई घरों में इस दिन आटे का मीठा चूरन भी बनाकर प्रसाद चढ़ाते हैं। चावल या मखाने की खीर का भी प्रसाद चढ़ाया जाता है। कई घरों में बिना लहसुन प्याज का साधारण भोजन भी बनाकर खाते हैं। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई खाना भी वर्जित बताया गया है। कार्तिक के पवित्र महीने में मांसाहार का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि कार्तिक माह में भगवान विष्णु पानी में रहते हैं, इसलिए कार्तिक माह बहुत अधिक फलदायी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाकक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उससे धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वह हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सब की नजर में यह एक असंभव कार्य था। तब ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मयादानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का, विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत अधिक भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शंकर ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान विष्णु खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शंकर स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए,
उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा और तभी से कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। दोस्तों, क्या आप जानते हो कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा भी की जाती है? क्या आपको पता है इसके पीछे की क्या महत्व है? दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा का विशेष अधिक महत्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक में तुलसी पूजन से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि की पूजा में तुलसी चढ़ाने का फल 10,000 गोदान के बराबर है। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में ही तुलसी माता के सामने दीपदान करना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी कारण से आप पूरे कार्तिक मास में तुलसी जी के सामने दीपदान नहीं कर सके तो केवल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे 31 दीपक जलाकर अपने घर और गृहस्थी के लिए सौभाग्य की कामना अवश्य की जा सकती है। तो सिर्फ कार्तिक मास की पूर्णिमा पर भी आप 31 दिए जलाएं और अपने परिवार की सुख की कामना करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में भी राधे कृष्णा जरूर लिखेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। राधे कृष्णा।